नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जय बोलो देवादिदेव खजान श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की। जय बोलो 1008 श्री देवपुरी पारसनाथ भगवान की। जय बोलो परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। जय बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। जय बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु। एक बार एक संत नदी किनारे बहुत देर तक बैठे हुए थे, तो एक भक्त या शिष्य जो भी वो आकर संत से पूछने लगी कि गुरुजी आप नदी किनारे इतनी देर तक बैठे हुए, चलो कब तक यहाँ बैठे रहोगे, क्या सोच रहे हो? तो संत ने कहा सोच रहा हूँ ये नदी का पानी जो अभी इसका बहाव तेज है वह कम हो जाएगा और फिर मैं ये नदी पार करके उस पार जाऊंगा। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये पानी तो कब कम होगा और आप कब उस पार जाते रहोगे, पानी तो आता ही रहेगा। तो फिर गुरुजी ने समझाया बस इसी तरह हम भी आप लोगों को समझाते हैं कि एक के बाद एक मुसीबत आती ही रहती है, और लेकिन अपन अपना कार्य करते रहो, धर्म कार्य करते रहो, और इस मनुष्य जन्म मिला है उस मनुष्य जन्म को सार्थक करो। धर्म करने का निमित्त मिला है, गुरु मिले हैं, फिर भी हम लोग सोए हुए हैं, जागे नहीं हैं। वैसे ही ये राजकोट की नगरी, गुजरात की पावन धरा में राजकोट की नगरी, जहाँ आचार्य भगवान भी प्रथम बार आए हैं और सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी आचार्य जी के सानिध्य में प्रथम बार हुआ है। तो अब इसमें कितने लोगों ने पूरा लाभ लिया और कितनों ने नहीं। जिन्होंने लिया है उनको तो बहुत ही आनंद आ रहा होगा। किस किस को आनंद आ रहा है? सबको। तो देवशास्त्र और सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टानिका महापर्व आप लोगों का पुण्य था, जो आप लोगों ने निवेदन किया और आप लोगों को आचार्य श्री की आज्ञा मिल गई और आप लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। लोग कितने वर्षों से आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाते हैं, हमारे नगरी में पधारो, हमारे यहाँ पधारो, ये लेकिन योग नहीं बन पाता है। लेकिन आप लोगों का कौन सा पुण्य था पता नहीं, आचार्य भगवान एक बार में ही निवेदन में और आप लोगों को हाँ कर दी। क्योंकि गिरनार जी से बरोड़ा की दूरी भी दूर है और गिरनार जी से राजकोट भी दूर था, और आचार्य भगवान 4 दिन में गिरनार जी से राजकोट विहार करके, और रोड भी कंकरीले पत्थरों वाला था, फिर भी सभी साधु चाहे सुबह, और अब भी तो गुजरात में तो गर्मी भी जल्दी पड़ने लग गई, फरवरी में ही अप्रैल मई जैसी गर्मी पड़ने लग गई, फिर भी सुबह 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर, शाम में 10-11 किलोमीटर। क्योंकि नहीं, आचार्य भगवान ने आप लोगों को 24 तारीख को अष्टानिका महापर्व के दिन प्रवेश करेंगे और प्रथम दिन से सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होगा। इसलिए आचार्य भगवान भले खुद ने कितना परिश्रम किया, पूरे संघ ने परिश्रम किया है, फिर भी श्रावकों को लाभ प्राप्त हो, श्रावक आचार्य भगवान के निमित्त से पुण्य प्राप्त करे। लेकिन श्रावक भी देखो आप लोगों के यहाँ प्रथम बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ है,
तो अब आप लोगों ने कितनी श्रद्धा भक्ति से किया। जिस प्रकार मैना सुंदरी ने इतनी श्रद्धा भक्ति से सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया था, तो श्रीपाल राजा का कोढ़ कुष्ठ रोग भी दूर हो गया था। तो उसने इतनी उसकी देवशास्त्र गुरु के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा थी, तो उन्होंने विधान करा तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। अब आप लोगों ने कितनी श्रद्धा भक्ति से किया है। हमें कुछ देवशास्त्र गुरु से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपनी श्रद्धा भक्ति से करते जाओ, भक्ति करते जाओ, तो वह कार्य अपने आप पूर्ण होते हैं। वैसे ही आप लोगों ने विधान किया, विधान तो दोपहर में था, लेकिन आप लोगों ने विधान में तो पूरी भक्ति की। आहार दान में किसने कितना लाभ लिया? क्योंकि आहार दान आप लोग चौका लगाते, आहार विहार और निहार साधु के लिए तीन चीज़ों में श्रावक लाभ ले सकते। अब विहार में तो कितनों ने लाभ लिया। चलो गिरनार जी से राजकोट आ गए, तब बोलते थे कि तैयारी करनी है, आचार्य को लेके जाना है। लेकिन अब ऐसा मत समझना हमारा काम हो गया तो हम छुट्टे हो गए। लेकिन अब आचार्य भगवान का जब यहाँ से विहार होगा तो सभी को विहार में चलना है। अब तो आप लोग जुड़ भी गए। पहले तो ऐसा था कि हमको आचार्य से डर लगता, हम लोग जुड़े नहीं, हम कैसे जाएंगे विहार में। अब तो सब आप लोग सब लेडीज भी विहार में आ सकते हैं। और चौके में तो महिलाएं ही ऐसा नहीं दूसरे का चौका लगा और हम जाके आहार देके आ गए। अपन खुद हाथ से बनाते हैं तो साधुओं को आहार कराते हैं, तो वैसी ही विशुद्धि रहती है साधुओं को। और अपन ने चलो ठीक है चौका लगा दिया और उनको लग रहा हम कुछ नहीं दे रहे, चल रहे, साधु का आहार हो रहा है, ऐसा नहीं। अपन खुद अपने हाथों से आहार दान दो तो उतना पुण्य लगता है। और अपन दूसरों के चौके में जाके आहार देंगे तो उतना पुण्य नहीं लगेगा। आप लोगों ने इतने बड़े संघ के पहली बार दर्शन किए हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आते, वो भी बोलते हमने पहली बार दर्शन किए हैं। भले इसमें 2-4 लोग आगे हुए होंगे लाने में, लेकिन इसका पुण्य उन लोगों को 2-4 लोगों को इतना पुण्य लगा कि इतने लोगों ने आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। अगर वो लोग आगे नहीं आते तो आचार्य भगवान राजकोट नहीं आते। तो अपने बच्चों को भी वैसा ही संस्कारित करो ताकि वो, आप लोग तो बड़े, अब आप लोग जब विहार में जाओगे, आप लोग चौका लगाओगे, आप लोग भक्ति करोगे, तो वैसा देखकर आपके बच्चे भी सीखेंगे। और बच्चों के लिए पाठशाला चलेगी तो बच्चों को वहाँ संस्कार मिलेंगे। तो भले मंदिर दूर हो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, पर वीक में एक बार संडे के दिन तो पाठशाला चलते, तो उसमें बच्चों को संस्कार मिलते हैं और बच्चों को पता लगता है कि मुनिराज क्या होते हैं, आरिका माता जी क्या होती है, कैसे आहार देते हैं, कैसे आप लोग बच्चों को आहार दें। आप लोग चौका लगाओगे तो घर के बच्चे भी सीखेंगे कि हमारे मम्मी पापा चौका लगाते हैं, ऐसे आहार दिया जाता है। आप अब भी चौका लगाओगे, बच्चे आगे सीखेंगे कि वो कभी बड़े होकर सोचे हमारे मम्मी पापा ऐसे चौका लगाते थे, हम भी चौका लगाएंगे और हम भी मुनिराजों को आहार दान देंगे। नहीं तो धर्म आप तक ही, फिर आप नहीं रहोगे तो चौका कौन लगाएगा। और जब आप घर घर पड़गाहन करोगे तो राजकोट में और भी साधु आएंगे और कहेंगे कि नहीं, राजकोट एक धर्म नगरी है। जैसे सिद्ध चक्र विधान पहली बार किया, पहले डर लग रहा होगा, कैसे करेंगे, इतना बड़ा संघ है, कैसे करेंगे। लेकिन अब आप लोगों को वो डर खत्म हो गया। इतना बड़ा संघ, इतना सरल, कोई परेशानी नहीं। तो वैसे ही हमें गुरुओं की भक्ति करते रहना चाहिए। और देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा, अगर हमारी सच्ची श्रद्धा है तो वह कभी भी देव शास्त्र गुरु की अविनय नहीं करना चाहिए। आजकल तो सब जिनके घुटनों में दर्द है या नहीं, फिर भी सब ऊपर बैठते हैं।
हम सबको हमारे कमर में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, हम तो उनको ऊपर बैठने, लेकिन कहीं ना कहीं वो, क्योंकि गुरु से ऊपर बैठना, भगवान से ऊपर बैठना कहीं ना कहीं देव शास्त्र गुरु का अभिनय है। क्योंकि फिर जब अपने पर मुसीबत आती है तो अपन कहते हैं मैं तो इतनी भक्ति करता था, इतना सब कुछ करता था, फिर भी भगवान ने और गुरु ने मेरी नहीं सुनी। पर जहाँ पर अपन छोटी छोटी बातों में और कहीं भी ऐसा अभिनय किया हो तो वह हमारे इस जन्म में तो पहले पुण्य किया वो तो अब भी से, फिर अब भी अगर पाप करेंगे अभिनय तो वो हमारा अब तो यहीं का यहीं भोगने को मिलता है। अगर यहाँ पाप किया है तो यहीं का यही वो पाप कर्म भी उदय में आता है। इसलिए हमें हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए। कितना भी दर्द हो लेकिन देव शास्त्र गुरु के सामने हमें ऊपर नहीं बैठना चाहिए। अपन नीचे बैठकर भक्ति करो तो आपका वह दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें सच्ची श्रद्धा भक्ति से गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमें हमारा धर्म जैन धर्म चलता रहे। और हमेशा कोई भी मुनिराज हो, माता जी कोई भी संग आता हो, हमें हमेशा आगे रहना चाहिए और लाने का प्रयास करें ताकि सब जुड़े। अभी लाने का प्रयास किया तो सब लोग आप लोगों के साथ जुड़े और अच्छे से भक्ति करी। वैसे ही हमेशा हिम्मत करके हमें साधुओं को लाना चाहिए और चौका खुद को लगाना चाहिए ताकि हमें भी पुण्य प्राप्त हो और हमें भक्ति करने का अवसर हो, ताकि हमारे जीवन में और ऊंचाइयां प्राप्त हो। अपन कमाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन धर्म के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आपने आचार्य भगवान से 8 दिन में आप लोगों ने सीखा, आप लोग यही सीख लो कि हमें आपने भक्ति तो अच्छी की लेकिन हम सब देव शास्त्र गुरु की भक्ति वो और अच्छे से करेंगे और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान। नमो समस्त आचार्य